हाँ, एक जो बड़ा चौंकाने वाला फ़ैसला था वो कलीम हफ़ीज़ साहब का उनके ख़ेमे में 3 दिन जब उन्होंने 3 दिन के बाद उनका आना, जब उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि 300 करोड़ का यहाँ 20 साल में मतलब मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है, मैं गबन तो नहीं कहूँगा उसे, मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है, वो पैसे बचाए जा सकते थे या उस पैसों को संभाल के रखा जा सकता था, और 3 दिन के बाद वो सिराज कुरैशी साहब के साथ आ गए। तो ये कहीं ना कहीं सिराज कुरैशी साहब पे भी एक सवालिया निशान लगाता है कि ऐसे लोग जो उन पे इल्ज़ाम लगा रहे थे वो आज उनके खासुल खास हो गए। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कोई भी इंसान अगर अपने मफाद के लिए यहाँ आ रहा है, चूँकि ये फलाह का इदारा है, तो वो मेंबरों की जिम्मेदारी है कि उसको ऐसे लोगों को यहाँ ना आने दें। जो सेवा के लिए, जो खिदमत के लिए लोग आना चाहते हैं, अपने सेल्फ सर्विस अबाउ सेल्फ, चूँकि पिछली बार सिराज साहब खुद चुनाव लड़ रहे थे, इस बार वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो दोनों तस्वीरों में फ़र्क है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बदरुद्दीन खान साहब मौजूद हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के पूर्व में सचिव रह चुके हैं, राज्यसभा में काम करते हैं। बीते दिनों एक खबर सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी चर्चा में है कि फारूक साहब, डॉक्टर सैयद फारूक साहब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के संभावित अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हो सकते हैं, और उस ज़िम्न में इनका नाम भी उनके साथ जोड़ा जा रहा है। तो हम इन्हीं से समझ लेते हैं कि सच्चाई क्या है, क्या वो इनको ये जो है उनको लाना चाहते हैं या कोई और चीज़ उसके पीछे है। बदर साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अहमद साहब बातचीत करने के लिए। ये जो फारूक साहब का नाम आ रहा है, डिजिटल मीडिया पे काफ़ी चर्चे में है, सोशल मीडिया पे। मोहम्मद अहमद साहब, ये जो नाम आया ये तो खैर बाद में आया। एक ख़याल ये आया था कि इस पूरे 6 महीने 8 महीने के दौरान इंडिया इस्लामिक सेंटर में इलेक्शन को लेके, अध्यक्ष पद को लेके बहुत सी कड़वाहट हो गई है, और उस कड़वाहट की अपनी वजूहात हैं। लोग कोर्ट चले गए, फिर वो सिराज साहब भी कोर्ट चले गए, SGBM हो। तो ये जो इतनी कड़वाहट हो गई, तो हम लोगों ने ये सोचा, उसमें मैं बताऊंगा कौन कौन लोगों ने ऐसा सोचा, कि अगर इस मर्तबा अध्यक्ष पद का चुनाव ही ना हो और कोई ऐसा नाम निकल के सामने आए जिस पे यूनैनिमिटी हो जाए, कंसेंसस बन जाए, तो ये एक बहुत खूबसूरत तरीका होगा जो ज़ख्म हुए हैं लोगों के दिलों पे, उसको मरहम लगाने का, और जो ओवरऑल मेंबर्स को भी वो नाम एक्सेप्टेबल हो। सबसे पहले ये आइडिया नवेद इकराम साहब ने, मुझे लगता है करीब 3 महीने पहले ये बात कही थी नवेद इकराम खान साहब ने, कि क्यों ना ऐसा करें कि कोई कंसेंसस कैंडिडेट हम सोचें जिस पे यूनैनिमिटी बन जाए और चुनाव ना हो। तो वो बात खैर ख़त्म हो गई। फिर उस बात को दोबारा रिज्यूम किया हमारे डॉक्टर M फारूक साहब ने और मसरूर अहमद खान साहब ने। उनसे मेरी बात हुई तो एक रोज़ पिछले इतवार की बात है कि उन्होंने लंच पे बुलाया, जिसमें मैं था, डॉक्टर M फारूक थे, मसरूर खान साहब थे, इश्तियाक अयूबी भी थे उस लंच में, सलीम अहमद साहब थे, सैफुल इस्लाम साहब थे, और एक और हमारे मेंबर हैं जाहिर शराफतुल्लाह साहब थे, हमारे बहुत सीनियर BOT के मेंबर हैं, वो उसमें मौजूद थे। तो ये डिस्कस हुआ कि सैयद फारूक साहब को एक ऐसा नाम है वो जिस पे लोग राज़ी हो जाएंगे और उनको हम यूनैनिमस कैंडिडेट के तौर पे यहाँ लेके आएँ। तो हमने फिर ये काम शुरू किया कि लोगों से कंसेंसस बनाई जाए। उसमें मैंने रहमान खान साहब से बात की, अदीब साहब से मेरी बात हुई, सलमान खुर्शीद साहब से बात हुई मेरी। जो स्टेक होल्डर से बड़े, उसमें BS अब्दुल रहमान के जो रहमान साहब के जो 2 बेटे हैं, अब्दुल कादिर बुहारी और अशरफ बुहारी साहब, जो आजकल हेड करते हैं तमाम इंस्टीट्यूशंस को, उन दोनों से मेरी बात हुई। उसके अलावा शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब से मेरी बात हुई, इमरान किदवई साहब से मेरी बात हुई, नवेद खान साहब से आज मेरी बात हुई, मौलाना हज़रत मौलाना फ़िरंगी महली साहब से मेरी बात हुई, इनामदार साहब को मैं तफसील से बात ना कर सका,
लेकिन उनसे 2 बार मेरी बात ज़रूर हुई। हो सकता है उनका आज फ़ोन आए तो मैं उनसे बात करूँगा। तो वो सब तैयार हैं इस बात को लेके कि अगर सैयद फ़ारूक साहब आते हैं तो ये एक मुनासिब नाम है, नॉन कंट्रोवर्शियल है, बहुत सीनियर आदमी है, संजीदा आदमी है। वो अगर उनके नाम पे यूनानिमिटी बन जाए तो इससे अच्छी खूबसूरत बात कोई हो नहीं सकती है। इसके अलावा मैंने आसिफ हबीब साहब से भी बात की, तो उन्होंने ना तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अभी एजीएम हो जाए, उसके बाद हो सकता है कुछ और नाम सामने आएंगे जो प्रेसिडेंट लड़ना चाहेंगे, तो फिर देखेंगे कैसा हो, फिर आगे देखा जाएगा। इसी सीरीज़ में मैंने, चूँकि एसएम खान साहब का भी नाम एज प्रेसिडेंट आ रहा था सिराज कुरैशी साहब के खेमे से, तो मैंने कल उनको फ़ोन किया कि मुझे मिलना है, आपसे बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि मैं नोएडा रहता हूँ। मैंने कहा नोएडा क्या, मैं आपसे मिलने के लिए चांद पे भी आज चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, चूँकि मसला ऐसा है, चूँकि कम्युनिटी का, सेंटर के फलाह और बहबूदी का मामला है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। आज सुबह भी मैंने उनको मैसेज किया, शायद उन्होंने देखा नहीं है, तो आज या कल में उनसे भी मुलाकात होगी। उनसे हम ये ख्वाहिश ज़ाहिर करेंगे और उनसे ये दरख्वास्त करेंगे कि इसको यूनानिमस इस बार हो जाए। मैं सिराज कुरैशी साहब से भी मिलूँगा, और जो बाकी लोग हैं हमारी इस टीम के जो इसमें कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी अगर साथ आना चाहें तो एक टीम के साथ हम जाके उनसे मिलेंगे और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि भी इस मसले को, अगर ये यूनानिमिटी हो जाती है सैयद फ़ारूक साहब के नाम पे, तो इससे खूबसूरत बात को नहीं, बाकी जो पोजीशंस हैं उस पर भी यूनानिमिटी हो जाए तो बहुत ही खूबसूरत बात हो जाएगी। लेकिन अगर उन पर चुनाव होता है तो उस पर चुनाव हो। लेकिन बदर साहब, आपने सिराज साहब का नाम लिया। सिराज साहब एक हाई प्रोफाइल आदमी हैं। ठीक है, आज वो बहरान से गुजर रहे हैं, लेकिन माजी में उन्होंने लोगों की काफ़ी मदद भी की है, उनका एक कैरेक्टर ये भी है। लेकिन आप और सिराज साहब, माना जाता है कि नदी के दो किनारे हैं, कभी मिल नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मेरे जो उनसे इख्तलाफ हैं वो इंस्टीट्यूशन को लेके हैं, इंडिया इस्लामिक कल्चर को लेके, वो भी फंक्शनिंग को लेके। मेरा उनसे कोई ज़ाती कभी भी नहीं रहा। बल्कि आपको हैरत होगी कि मैं जब ये चुनाव, जिस दिन एसजीबीएम थी, उस दिन सुबह मैंने उनको मैसेज भी किया, आई विश्ड हिम ऑल द बेस्ट। और फिर उनसे फ़ोन पे भी बात हुई। मैंने कहा सिराज साहब, आपको मैं, सिराज भाई, मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ कि आपका ये टेस्टिंग का समय है, आप कामयाब हों, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। मैंने एसएम खान साहब को भी फ़ोन किया। तो पर्सनल उनसे मेरा कुछ भी नहीं है, और ये इस बात को दर्शाता है कि मेरे दिल में उनके लिए जो इज़्ज़त थी पहले, वो आज भी है। मेरे इख्तलाफ जो हैं वो सिर्फ इंस्टीट्यूशन को लेके, कि इंस्टीट्यूशन को अच्छा काम करना चाहिए, जो उसके पैरामीटर्स हैं उसमें काम करना चाहिए, जो उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर काम होना चाहिए। जो आज हमारे बीच नहीं है, बहुत अफसोस है, मूसा रज़ा साहब, उन्होंने ब्रिक बाई ब्रिक इस इदारे को बनाया, और दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं था जहाँ से मदद मिल सकती थी, या तो उन्होंने बात ना की हो या वहाँ गए ना हो। हिंदुस्तान में हर उस आदमी से जहाँ से मदद मिल सकती है उनसे बात की, इंक्लूडिंग सिराज कुरैशी साहब। सिराज कुरैशी साहब को लाने वाले भी वही थे, वो यहाँ लाए, और सिराज साहब ने बड़ा दिल दिखाया, आए यहाँ, और जो बचा हुआ काम था 90% 80% काम उनके ज़माने में हो चुका था, उन्होंने आके उसको फिनिश किया। तो सिराज साहब का भी एक कंट्रीब्यूशन है कि इदारा ये ज़मीन पर आया और चलने लगा। बस उसको लिबास नहीं पहना सके, उसको जो एक खूबसूरत तरीके से पेश करना था, जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो नहीं हो पाया। बहरहाल हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो, उनको टीम अच्छी ना मिली हो, जो भी बात, मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहता। बहरहाल काम नहीं हुआ, तो उस काम को लेके मेरे इख्तलाफ है। फिर मेरी, आपको मालूम है कि मुझे सेक्रेटरीशिप से भी हटा दिया गया, मेरी मेंबरशिप भी टर्मिनेट कर दी गई। खैर वो अल्लाह का शुक्र, मैं तो अल्लाह पे छोड़ता हूँ तमाम चीज़ें। मैं ना उसको लेके कोर्ट गया, ना मैंने किसी से बात की। मेरे मेंबर से आपने भी मुझे फ़ोन किया कि इस पर कुछ बोलना चाहेंगे, तो मैंने मना किया कि ये प्लेटफॉर्म नहीं है, नहीं करना चाहिए, मीडिया पे नहीं जाना चाहिए, चूँकि बदनामी होती है, तो मैं नहीं गया। खैर उनका एक अपना कंट्रीब्यूशन है। आई अगेन विश हिम वेल, उनकी हेल्थ के लिए भी मैं दुआ करता हूँ। नहीं, लेकिन अब सवाल ये है कि आप भी प्रेसिडेंट के दावेदार थे। आपने कहा था कि मैं सिराज साहब अगर चुनाव लड़ते हैं तो मैं खुद उनके सामने चुनाव लड़ूंगा और जीत करके इंशाल्लाह दिखाऊंगा। आपने चैलेंज भी किया था। तो अब आपका खुद अपना कैंडिडेचर को पीछे करना, क्या आप पीछे चले जाएंगे अब? देखिए, मेरे लिए इदारा बड़ा है। अगर ये एक बड़ा नाम सामने आया है और इस पे यूनानिमिटी बन जाती है, तो मैंने उस दिन मीटिंग में भी कहा था, फारूक साहब थे, दोनों फारूक साहब थे, कि मैं अपने जो मेरा रिफॉर्म ग्रुप है जो इस मुद्दे को लेके आगे बढ़ रहा है, हम
मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा प्रेसिडेंट का। मैं प्रपोज करता हूं फारूक साहब को। बाकी नीचे क्या जिम्मेदारी मिलेगी वो अभी अभी भविष्य की बातें हैं। तो मैंने अपने आप को इदारे के लिए अपने 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 कैंडिडेचर को कुर्बान कर दिया, इन द सेंस के आई विल नॉट बी फाइटिंग द इलेक्शन, नेक्स्ट इलेक्शन, इफ सैयद फारूक नेम इज़ यूनिवर्सली डिसाइडेड। सो वो मेरा स्टैंड आज भी है। इदारा बड़ा होता है, इंसान बड़ा नहीं होता। लेकिन अगर अगर कंसेंसस नहीं बनता है, और मुश्किल है, कोई आसान काम नहीं है, बहुत टफ जॉब है, क्योंकि हर आदमी अपने आप को वहाँ एज अ प्रेसिडेंट देख रहा है, चाहे वो आसिफ हबीब हों, चाहे वो सराज साहब खुद अपने खेमे की तरफ से हों, उधर से अबरार साहब हैं, और भी कई सारे नाम आएंगे अभी आने वाले दिनों में। खुद आपका नाम था, आपने तो खैर कह दिया कि अगर ऐसा होगा, आपने भी शर्त इस बात को कहा है, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर क्या होगा? फिर जो लोग हम चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, उनसे फिर बात की जाएगी। हमारे जो समर्थक हैं, जो हमारे जो वेल विशर हैं, जो क्या चाहते हैं, जो मेरा फैसला होगा वो मेरा एक तो अपना फैसला नहीं होगा, एक दूसरा मेरा फैसला वो होगा जो इदारे के हक में होगा। अगर इदारे को मेरे ना रहने से फ़ायदा होता है तो मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा यहाँ। अगर मेरे यहाँ रहने से इदारे को फ़ायदा होता है तो ये तय मेंबर करेंगे कि मुझे किस पोजीशन पे आना चाहिए और क्या काम करना चाहिए। मैं बहरहाल अपने तन मन धन से अगर मेरी आखिरी बूंद भी इस इदारे के काम आए तो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। एक आखिरी चीज़ बदर साहब की, हालिया दिनों में सराज साहब की तरफ से जो कुछ फैसले लिए गए उसको लेकर के भी काफ़ी सवाल उठ रहा है, उनके ग्रुप में भी काफ़ी शशोपंच का माहौल है, उसे आप किस तरह देखते हैं? हाँ, एक जो बड़ा चौंकाने वाला फैसला था वो कलीम हफीज़ साहब का, उनके खेमे में 3 दिन जब उन्होंने 3 दिन के बाद उनका आना, जब उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि 300 करोड़ का यहाँ 20 साल में मतलब मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है, मैं गबन तो नहीं कहूँगा उसे, मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है, वो पैसे बचाए जा सकते थे या उस पैसों को संभाल के रखा जा सकता था, और 3 दिन के बाद वो सिराज कुरैशी साहब के साथ आ गए। तो ये कहीं ना कहीं सिराज कुरैशी साहब पे भी एक सवालिया निशान लगाता है कि ऐसे लोग जो उन पे इल्ज़ाम लगा रहे थे वो आज उनके खासुल खास हो गए। और मैं तो सभी ये भी सुन रहा हूँ कि एसएम खान साहब शायद प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़े, वो तो उनके साथ उनकी टीम के आदमी हैं। तो आई डोंट नो, ये सब खबरें हैं, अनकन्फर्म्ड खबरें हैं, क्या है अल्लाह जानता है बेहतर। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कोई भी इंसान अगर अपने मफाद के लिए यहाँ आ रहा है, चूँकि ये फलाह का इदारा है, तो वो मेंबरों की जिम्मेदारी है कि उसको ऐसे लोगों को यहाँ ना आने दें। जो सेवा के लिए, जो खिदमत के लिए लोग आना चाहते हैं, अपने सेल्फ सर्विस अबाउ सेल्फ, वो अगर करना चाहते हैं, बच्चों के लिए तालीम का इंतज़ाम करना चाहते हैं, इंटरफेथ डायलॉग यहाँ करना चाहते हैं, अपना समय यहाँ देना चाहते हैं, जो इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, उनमें आके सेल्फलेसली जो लोग काम करना चाहते हैं, उनको हमारे मेंबरान से मेरी दरख्वास्त है कि उनको यहाँ जिता के लाएं। ऐसे लोग अपने नाम के लिए जो आना चाहते हैं या कुछ अपने फ़ायदे के लिए आना चाहते हैं, तो उनसे मैं अपने मेंबरान से दरख्वास्त करूँगा कि उनसे ख़बरदार रहें। ऐसे लोगों को यहाँ अब समय नहीं है, चूँकि 20 साल में जो नहीं हुआ वो अब समय आया है कि कुछ अच्छे लोग आ जाएंगे तो काम होगा, ज़रूर होगा काम। नहीं, लेकिन एक चीज़ और है, सराज साहब के खेमे से जो खबर ये आ रही है कि साहब तकरीबन एसएम खान साहब को उन्होंने मना कर दिया है, या ये एक जस्टिफाई ये भी किया जा रहा है कि सराज साहब ने कभी नहीं कहा था एसएम खान साहब से कि मैं आपको अध्यक्ष का प्रत्याशी चुनाव लड़ाऊंगा। दोनों बातें सामने आ रही हैं, बल्कि वो किसी एक तीसरे आदमी को ढूंढ रहे हैं। तो अगर वो ढूंढ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कंसेंसस तो आप नहीं बना पाएंगे। अगर वो ढूंढ रहे हैं और कहते हैं बड़ा नाम आएगा, कोई सरप्राइज़ देंगे, कुछ करेंगे। बहरहाल सिराज साहब से बात की जाए, वो किसको चुनाव लड़ाएंगे सिराज साहब, ये तो सिराज साहब जानेंगे, वो तो हमें पता नहीं। लेकिन ये खबरें जो आप बता रहे हैं ये मुझ तक भी पहुंची हैं, कितनी सही हैं कितनी गलत हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पहुंची हैं ये खबरें। कौन चुनाव उनकी तरफ से लड़ेगा, और हम कोशिश ये करेंगे कि सिराज साहब को भी मना लें कंसेंसस पे कि कोई एक ऐसा नाम, सैयद फारूक साहब का नाम सामने अगर उस पर यूनानिमिटी बन जाती है तो वो उस पर हो, क्योंकि इदारा बड़ा होता है। मैं फिर कहता हूँ कि इदारा बड़ा होता है, आदमी कभी बड़ा नहीं होता। तो हम उनसे भी दरख्वास्त करेंगे, हमें हाथ पैर जोड़ने की ज़रूरत जिसके भी पड़ेगी इसके लिए कि यूनानिमिटी हो जाए किसी एक नाम पे, तो मैं उसके लिए वो करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, पिछली बार यही बात वसीम गादी साहब ने भी कही थी कि हम चाहते थे कि अनअपोज्ड आरिफ भाई का इलेक्शन चुनाव हो जाए, और सराज साहब ने 15 साल खिदमत कर ली, 10 साल उससे पहले 25 साल कर ली, अब छोड़ दें, लेकिन वो नहीं हो पाया। पिछली मर्तबा और इस बार थोड़ा सा माहौल अलग है।
क्योंकि पिछली बार सिराज साहब खुद चुनाव लड़ रहे थे, इस बार वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो दोनों तस्वीरों में फ़र्क है और उनको ऐसा कोई आदमी लाना होगा जिस पे वो कंप्लीट तौर पे भरोसा कर सकें। तो मुझे लगता है कि मैं होपफुल हूँ, अल्लाह मदद करेगा इसमें। हमारे तमाम जो काविशें जो सब लोग मिलकर कर रहे हैं, जिनके मैंने नाम लिए जो उस दिन लंच में मौजूद थे, वो काविशें अगर कबूल करेगा अल्लाह, तो मुझे लगता है कि इस पे हो जाना चाहिए। वो भी समझेंगे इस बात को कि इसको यूनैनिमिटी से इस बार कर लें।